अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और अल्लाह पाक सबको जल्द अज़ जल्द अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी यहाँ था सुबह सुबह का टाइम, एज़ यूजुअल नाश्ते का टाइम। आज मैंने सोचा कुछ नया किया जाए, तो मैंने सोचा जी आज मैं अपने व्यूवर्स को 3 डिफरेंट टाइप के नाश्ते शेयर करूँगी। तो चलते हैं जी आज अपने नाश्ते की तरफ। तो पहले मैं आज सबसे पहले बनाऊँगी ऑमलेट। तो मैंने ऑमलेट के लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाल दी थी। स्पाइसेस में मैंने नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और काफ़ी सारा सूखी धनिया डाल के उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। उसमें मैंने अंडे डाल के ऑमलेट यहाँ रेडी कर लिया था। उसके बाद मैंने देसी घी डाल के पराठों के पेड़े रेडी कर लिए थे। उसके बाद मैं सारे पराठे बना लूँगी और साथ ही यहाँ मैंने एग बॉईल करने के लिए रख दिया था, चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि मैंने आज आपको डिफरेंट टाइप्स के नाश्ते दिखाने थे, शहरी भी, देहाती भी और इंग्लिश भी। तो जी यहाँ हमारा देहाती और टिपिकल हेल्दी नाश्ता जो है ना रेडी हो चुका है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो यहाँ देखें, ये माशाल्लाह घर का बना हुआ मक्खन है, देसी घी का पराठा है और साथ में ठंडी यख मीठी लस्सी। ये है जी हमारा टिपिकल देसी बहुत ही हेल्दी नाश्ता। और यहाँ जी शहरी नाश्ता आपके पास है जी वेजिटेबल ऑमलेट, साथ में देसी घी का पराठा और 1 कप गर्मा गर्म कड़क चाय। ये है जी मज़ेदार शहरी नाश्ता। क्या ख़्याल है आपका इसके बारे में? आपने मेरे सारे नाश्ते ट्राई ज़रूर करने हैं और मुझे बताना है कि इन नाश्तों में से किस नाश्ते में आपको ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, इसके बाद जी हम चलते हैं अपने तीसरे नाश्ते की तरफ, जो कि है जी स्पेशल इंग्लिश नाश्ता। बहुत ही लाइट, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यमी, मेरी बेटी का मोस्ट फेवरेट। यहाँ जी है जी एक बॉयल्ड एग और साथ में 2 टोस्ट और गर्मा गर्म कप ऑफ टी और साथ में अगर आप चाहें तो बटर, जैम, जो भी आप पसंद करें। ठीक है जी, ये हो गया हमारे 3 डिफरेंट टाइप के मज़ेदार, हेल्दी और यमी घर के बने हुए मज़े के नाश्ते। ठीक है, आपने इन सबको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इनमें से कौन सा नाश्ता बहुत ज़्यादा मज़े का लगा। तो जी आ जाते हैं अपने दोपहर के खाने की तरफ। तो आज के खाने की एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी और उम्मीद करूंगी आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आज मैं बैठी थी, मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा आज खाने में क्या बनाए? तो उसने कहा मामा, जल्दी से कहता मामा आलू गोश्त बनाए। मेरी बेटी सुन रही थी, कहती है इसने क्या कहा है मामा? मैंने कहा कह रहा है आलू गोश्त बनाए। नहीं मामा, आपने सिर्फ खाली गोश्त बनाना है। मैंने कहा अच्छा। मेरी सास अम्मी साथ बैठी थी, मुझे कहती हैं क्या कह रहे हैं बच्चे? मैंने कहा कह रहे हैं, एक कह रहे हैं आलू गोश्त बनाए, दूसरा कह रहा है खाली गोश्त। कहते हैं मैं कह रही थी आज शलजम गोश्त बना लेते हैं। अब आप बताएं मैं क्या करूं? मैं तो सर पकड़ कर बैठ गई। मुझे हंसी भी आए और समझ भी ना आए कि मैं क्या करूं। आप यकीन करें मैं परेशान भी हुई और मुझे हंसी भी आए। मैं उठी, मैंने ना गोश्त उठाया, मैंने उसको गलने के लिए रख दिया। चलो मैंने कहा कुछ तो बनाते ही हैं। मैंने गोश्त गलाया, उसको अच्छी तरह से भूना। अब यहाँ देखें जी, मैंने गोश्त को भून के ना इसको 2 हिस्सों में ना सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब क्या किया है, आधे गोश्त में मैंने शलजम डाल दिया, आधे मैंने आलू डाल दिए। आलू और गोश्त, आलू गोश्त को भी भून लूँगी अच्छी तरह, शलजम गोश्त को भी भून के ना मैंने रेडी कर लिया था। अब आलू और शलजम गोश्त तो दोनों बन गए। जो थी सादे गोश्त वाली, उसको मैंने कैसे राज़ी किया, तो जो आलू गोश्त था ना, मैंने उसमें से ना सिर्फ शोरबा और गोश्त निकाल के ना उसको दे दिया। उसको पता चला कि खाली गोश्त बना है। तो आप भी मेरी तरह जब घर में ना सब लोगों के दरमियान पागल हो तो आप ऐसे कीजिएगा कि सबको राज़ी कीजिएगा और ख़ुद गन चक्कर बन जाइएगा। समझ आइए आपको? यहाँ देखे हमारे मज़े के शलजम गोश्त भी और मज़े का आलू गोश्त भी आपके सामने रेडी हो जाएगा। इस तरह आपके घर वाले भी खुश और आप भी राज़ी। समझ आइए? आप चेक ज़रूर कीजिएगा कि सब ने मुझे ना किस तरह घुमाया फिराया और मैंने सबको कैसे राज़ी किया। तो यकीन करें यहाँ शलजम गोश्त मेरा इतने मज़े का बना था, इतने मज़े का। और सास अम्मी ने कहा था ना
तो उनको इतना अच्छा लगा, वो इतनी खुश हुई, उन्होंने इतनी दुआएं दी मुझे, कहती हैं आज तो तुमने कमाल कर दी, शलजम गोश्त बहुत मज़े का बना। शाम को जब बेटे को रोटी दी, मामा आपने कमाल मज़े का आलू गोश्त बनाया। फिर बेटी आई तो मैंने उसको कहा आपको रोटी बना दो, कहती आपने मेरी पसंद का तो सालन बनाया नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो खाली गोश्त बनाया। कहती कैसे? मैंने कहा आप आओ आपको रोटी बना कर दूँ। मैंने फटाफट ना एक छोटी छोटी बोटी निकाली, सिर्फ आलू गोश्त में से ना उसकी ग्रेवी निकाली, रोटी मैंने बनाई और साथ उसको कटोरी में सालन डाल के दिया, वो भी खुश हो गई। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे और माँओं को सलामत रखे जो कि अपने बच्चों और घर वालों को खुश रखती हैं। तो जी इसी तरह घर वालों के चुटकुले और हमारी बातें तो चलती ही रहेंगी, और साथ साथ देखें मेरे काम भी हो गए थे। तो पिछला व्लॉग मैं उम्मीद करती हूँ मेरा सब ने पसंद किया होगा और मेरी बातों को समझा होगा और उन पर अमल भी ज़रूर किया होगा। और आपसे भी मैं यही कहूँगी, इसी तरह खुश रहिए, आपस में प्यार बांटिए। और आपको एक और बात बताती हूँ कि जिस तरह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, मैं डिप्रेशन की मरीज़ बन चुकी हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर समझाते हैं कि यार खुश रहा करो। सराइकी में ऐसे मुझे कहते हैं, खुश रहा कर, जींदियां दा जहान है, मोयां दा कब्रिस्तान है, मर वैसू तो कहीं ने कुछ नहीं आखना, सब कुछ इतना ही रह मरने, कुछ नाल नहीं चाह के मरनी। तो वो ऐसे मुझे अक्सर समझाते रहते हैं। तो आप भी ऐसे आपस में खुश रहा करें, एक दूसरे की चॉइस पूछते रहा करें, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहने से ही बहुत ही खुशियाँ मिलती हैं। तो जी यहाँ हो गया था शाम का टाइम, तो मेरे बच्चे ट्यूशन से आने वाले थे। तो जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जब वो ट्यूशन और कुरान पाक दोनों पढ़ कर आते हैं ना, तो मेरा सबसे बड़ा काम यही होता है, मेरी कोशिश होती है कि वो आए ना, तो उनके आने से पहले उनका खाना, उनके लिए स्नैक्स, कुछ भी जो भी मेरे पास रखा हो ना, मैं रेडी रखूँ। तो खाना बनाने के बाद गेस्ट आ गए थे, तो मैं हमेशा कहती हूँ मैं किसी की वीडियो नहीं बनाती, तो मैं उनमें बिज़ी हो गई। उसके बाद जब मैं फ्री हुई तो बच्चों के आने का टाइम हो गया, तो मैं अब उनके लिए स्नैक्स बना रही थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे ही बच्चे मेरे आएंगे ना, तो उनका ये खाना उनके लिए ना मैं पहले से रेडी कर रखूँगी। तो मैं अक्सर समोसे और चिकन रोल वगैरह ना घर में बना कर रखती हूँ। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी भी वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे ब्लॉग के एंड में एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी इंटरटेनमेंट, जो कि मैं मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं। तो यहाँ मेरा बड़ा बेटा अपने कज़न के साथ खेल रहा था रैकेट शटर। तो ये छोटे बच्चे भी तो बड़ों से सीखते हैं ना, उनको देख कर ये बिगड़ गया। फिर मैंने इसको भी रैकेट शटर उठा कर दिया, आप देखें ये कैसे खेलता है, अपनी ट्राई कर रहा था खेलने की ना। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप भी मेरे बनाए हुए खाने ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।